हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ 10 मिनट कॉन्सेप्ट। 10 मिनट में आज हम लोग पैरा ओलंपिक्स देखेंगे जो 2024 में पैरा ओलंपिक्स हुआ है उसको देखेंगे। अगर इससे पहले मैं पेरिस ओलंपिक्स का वीडियो बनाया हूँ 15 मिनट में, आपको समझाया हूँ बहुत अच्छे से। आप अगर उसको देखे नहीं हो तो आप जरूर देखिए। आज हम लोग देख रहे हैं जो हमारा 17वां नंबर का जो क्या हुआ है, समर पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। अब ये कब से कब हुआ है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो पैरा ओलंपिक्स है वह कब से कब होता है। ये किनको लिए होता है? ये दिव्यांगों के लिए होता है। ठीक है, ये कब से कब हुआ है? ये 28 अगस्त से 3 नवंबर 2024 में हुआ है। कितने एथलीट इसमें पार्टिसिपेट किए थे? जो आपका समर पैरा ओलंपिक्स है, कौन सा एडिशन था? 17th एडिशन। कितने एथलीट पार्टिसिपेट किए थे? 4-4-6-3 एथलीट पार्टिसिपेट किए थे। कितने खेल हुए हैं इसमें? 22 खेल हुए हैं, 549 इवेंट हुए हैं। 22 खेल हुए हैं और 549 इवेंट हुए हैं। अब ये कहाँ हुए भाई? नाम ही है पेरिस, तो पेरिस में हुए। फिर इसका शुभांकर क्या है? शुभांकर क्या है आपका? इसका फ्रीज। ठीक है, फ्रीज शुभांकर है आपका। ये देखिए, ये जो है ये एक तरह का टोपी है, टोपी पहनते हैं। ठीक है, अब इसका आदर्श वाक्य क्या है भैया? अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। मतलब अलोन हम फास्टर जा रहे हैं, पर अगर हम लोग टुगेदर जाएंगे तो हम लोग बहुत दूर तक जाएंगे। तो इसका ये आपका मोटो भी पूछ देता है, इसलिए आपको कंठस्थ करना चाहिए कि इसका मोटो क्या है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब जब ये आपका पैरा ओलंपिक स्टार्ट हुआ तो जब भी कोई ओलंपिक स्टार्ट होता है तो क्या होता है? आप क्या कहते हैं? हम लोग फ्लैग बीरर। क्या होता है? ध्वजावाहक। तो हम लोग जो ध्वज लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब कोई भी गेम इवेंट स्टार्ट होता है तो कौन थे आपका ध्वजवाहक? कौन थे भैया? पुरुष में कौन थे? सुमित अंटिल। सुमित अंटिल थे ये पुरुष में। महिलाओं में कौन थी? भाग्यश्री जाधव। ये गोला फेंक है। सुमित अंटिल क्या करते हैं? भाला फेंक, है ना। और महिला में क्या था? भाग्यश्री जाधव, जो क्या करती है? गोला फेंक। अब जब ये इवेंट समाप्त हुआ, पैरा ओलंपिक समाप्त हुआ, तो फिर से क्या होता है आपका? ध्वजवाहक। ध्वजवाहक ध्वज लेके आगे बढ़ते हैं। मतलब ये इवेंट समाप्त हुआ, पूरे क्या होता है? भारत की टीम ध्वज पकड़ी रहती है। एक आदमी ध्वज पकड़े रहता है, ये पुरुष में और महिला में, और पूरी टीम पीछे चलते रहती है। तो समापन में क्या, कौन कौन था? पुरुष में कौन था? हरविंदर सिंह। कौन? तीरंदाजी। और महिला में कौन थे? प्रीति पाल। ये क्या है? धावक है या ये रनर है? तो इन दोनों को, ये देखिए, ये प्रीति पाल है, ये कौन है? हरविंदर सिंह है। तो आपको ये पूछ सकता है कि आपके पेरिस ओलंपिक में स्टार्टिंग या एंडिंग इवेंट में कौन कौन था? ध्वजवाहक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत का अब तक का सबसे ज्यादा पदक जीतकर इतिहास बनाया है। मतलब ये जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है, इसमें भारत ने अब तक जितना भी ओलंपिक हुआ है सबसे ज्यादा मेडल जीता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पदक जीता है। कितना मेडल जीता भैया? टोटल 29 मेडल जीते। 29। आप कमेंट में बताइएगा जो पेरिस ओलंपिक था, पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक नहीं, उसमें भारत कितना मेडल जीता था और भारत का कितना रैंक था। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी जो पेरिस पैरा ओलंपिक हो रहा है जो दिव्यांगों के लिए होता है, उसमें भारत 29 मेडल जीता है, 29 पदक। अब 29 में कितने गोल्ड मेडल है भैया? 7 गोल्ड मेडल है। ठीक है, 9 सिल्वर या रजत मेडल और 13 कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, भारतीय टीम कितनी प्लेयर भेजी थी? भारतीय टीम यहां से तो टोटल 84 प्लेयर गए थे पेरिस पैरा ओलंपिक में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? अब जो ये 29 मेडल जीते हैं, देखिए 29 का आपको नाम याद करना तो मुश्किल है। देखिए वहां पे जितना भी मेडल जीते थे वो आप कमेंट में बताइएगा, वो 6 का नाम बताइएगा, क्योंकि आपको 6 का नाम याद होना चाहिए। लेकिन इसमें आपको 29 का नाम याद करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 29 में भी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो जाते हैं उनका नाम याद होना आपको जरूरी है। जैसे क्या है? ये अवनी लेखा है ना, ये कौन है ना, अवनी लेखरा। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये 2020 के ओलंपिक्स में भी मेडल जीती थी। तो ये पहला है, गोल्ड जीती हैं, है ना, शूटिंग में गोल्ड जीती हैं। ठीक है, अवनी लेखा, आपको इनका नाम होना चाहिए। फिर नाइन से और नाम है, आप एक बार देख जरूर लीजिए। ठीक है, नवदीप सिंह है, प्रवीण कुमार है, ठीक है, फिर धर्मवीर है, हरविंदर सिंह। ये क्यों याद होना चाहिए आपको? हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह क्या थे? फ्लैग बीरर थे। ध्वज लेके आगे बढ़े थे आप एंडिंग इवेंट में, है ना, तो फ्लैग बीरर था। ये गोल्ड जीते हैं आर्चरी में, तीरंदाजी में, है ना, गोल्ड जीते हैं। तो इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। फिर सुमित अंटिल, जब इवेंट स्टार्ट हुआ था तब ये फ्लैग बीरर थे, ये झंडा लेके आगे बढ़े थे। तो सुमित अंटिल आपको याद होना चाहिए कि सुमित अंटिल गोल्ड जीते हैं किसमें? एथलीट में गोल्ड जीते हैं, जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीते हैं। तो सुमित अंटिल आपको नाम याद होना चाहिए, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट नाम है मैं आपको वो नाम जरूर बोलूंगा, आप ये सब नाम एक बार याद करके आइएगा। बाकी सब नाम आप एक बार पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे नीतीश कुमार है, मनीष नरवाल है, ठीक है, निषाद कुमार है ना, योगेश है ना, फिर आपका सुहास है, शरद है, अजीत है, सचिन है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। प्रणव है, मोना है। अब ये देखिए प्रीतिपाल, प्रीतिपाल ना 2 बार मेडल जीतेंगी। एक तो ये आपका फ्लैग बीरर थी, दूसरा क्या है? ये ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगी किसमें?
रनिंग में, 100 मीटर रनिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगी, फिर आगे प्रीतिपाल फिर से जीतेंगी, आगे प्रीतिपाल फिर से जीतेंगी। ये आपका रूबीना फ्रांसिस है, फिर प्रीतिपाल जीती है, देखिए ब्रॉन्ज मेडल। तो प्रीतिपाल फिर से 2 मेडल जीती हैं, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीती हैं। आप ये बताइएगा, कल मैं आपको बताया हूं कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल पेरिस ओलंपिक में जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है। अब ये भी हो गई है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज जीती है ये, ब्रॉन्ज किसमें, 200 मीटर रेस में प्रीतिपाल, मतलब 2 मेडल जीत चुकी है ये, ठीक है। फिर बैडमिंटन में मनीषा है ना, फिर राकेश, फिर नित्या, फिर दीप्ति है ना, फिर मरियम थंगवेलु, ये भी जरूरी है, ये पिछले बार भी मेडल जीते थे, ठीक है, ये भी जरूरी है ना। फिर सुंदर सिंह, फिर कपिल परमार, ये सब है। फिर कौन है, हकाटो, फिर सिमरन। इतने ये 29 लोगों का नाम है, लेकिन जो जो नाम मैं मार्क किया हूं वो नाम आप प्लीज पढ़ के जाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका टोटल कितना हुआ है। टोटल तो 22 खेल हुआ है, उसमें 12 खेल में ही भारत ने पार्टिसिपेट किया था। और पहली बार जो भारत में किस किस खेल में पार्टिसिपेट किया था, पहली बार भारत में पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो ब्लाइंड जूडो में पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए ऐसा भी पूछ सकता है कि जो 29 मेडल है, 29 मेडल कौन से गेम से सबसे ज्यादा मेडल आया है। तो जो एथलीट से सबसे ज्यादा मेडल आया है भारत को, 17 मेडल आया है। एथलीट से सबसे ज्यादा मेडल आया, कितना, 17 मेडल, एथलीट से 17 मेडल। फिर क्या भैया, बैडमिंटन से 5 मेडल जीता है, फिर आर्चरी से शूटिंग से 4 मेडल जीता है, आर्चरी से 2 मेडल, जूडो से 1, टोटल 29 मेडल भारत जीता है। तो पूछ सकता है कि कौन से गेम, कौन से इवेंट से भारत सबसे ज्यादा मेडल जीता है 29 में से, तो किसमें, एथलीट से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए ये तो भारत के बारे में, अगर पूछेगा कि पैरा ओलंपिक में रैंक 1 कौन सी देश है, तो रैंक 1 क्या है, चाइना है। टोटल कितना मेडल जीता भैया, 220 मेडल जीता है। रैंक 2 क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है। कितना मेडल जीता भैया, 124 मेडल जीता है। रैंक 3 क्या है, यूएसए है ना, कितना मेडल जीता है, 105। आप कमेंट में बताइएगा कि जो पेरिस ओलंपिक था, पैरा ओलंपिक नहीं, पेरिस ओलंपिक में टॉप 3 प्लेयर कौन थे, टॉप 3 कंट्रीज कौन सी थी, आप जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इंडिया का क्या रैंक है भैया, ये भी आपको इंडिया का 18वां रैंक है, इंडिया का 18 रैंक है, ठीक है। कितना मेडल जीता है इंडिया, 29। और 29 में आपको यह भी आना चाहिए कि 29 में कितना गोल्ड कितना सिल्वर, क्योंकि ये इंडिया की बात है, हमारी इंडिया की बात है। तो 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए कल अगर आप मेरा करंट अफेयर्स का सीरीज देख रहे हैं, मैं आपको 10 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं। अगर ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीपीएससी क्वेश्चन है, अगर आप मेरा सिर्फ पे आपको बोला ना, अगर आप मेरा सिर्फ करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए यूपीपीएससी का ये कल हुआ पेपर, और मैं 3 दिन पहले आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया हूं। मैं आपको पढ़ाया था कि आर्यभट्ट पुरस्कार किसने जीता है, सुब्बाराव पुलुवरी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाइए, मैं अवार्ड्स एंड ऑनर में ये भी बता चुका हूं, और आपको ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला जीते हैं ये भी बता चुका हूं। मैं ये चीज मैं अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में बता चुका हूं। अगर कोई यूपीपीएससी वाला मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होता तो वो पकड़ लेता। आर्यभट्ट का 3 है, ए का 3, ये और क्या, डी का 4, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, देख लीजिए एक ही ऑप्शन है। तो अगर वो पढ़ा रहता तो उसको आ जाता ये वाला क्वेश्चन। तो मैं वही बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं खुद इसमें इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस क्वेश्चन देख रहा हूँ कैसा कैसा सीजीपीएससी में करंट अफेयर्स आया हुआ है, और वैसे वैसे आ रहा है। देखिए खुद यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए अब लोग, मैं कल आऊंगा एक नया टॉपिक लेके, नया करंट अफेयर्स लेके, है ना। तब तक के लिए कल मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।